हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे खिलाड़ियों की संख्या और खेल, मतलब कौन से खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। जैसे आप लोग देखिएगा, पहला कौन सा, क्रिकेट। कौन सा, क्रिकेट। और किसमें, हॉकी और फुटबॉल। इन तीनों गेम में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिए, इन तीनों गेमों में कितना होती है, 11। कितनी संख्या होती है, 11। ठीक है, या 11। ठीक है, ठीक है। दूसरा आप देखिएगा, आप याद रखिए किसमें, खो खो और बेसबॉल में कितना। खो खो से याद रखिए, खो खो यानी 9 9 यानी 9 हो जाएगा। और बेसबॉल किसमें, बेसबॉल में। ठीक है, इन दोनों गेम में खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आप सबको पता होना चाहिए, 9 यानी 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा याद रखिए, कबड्डी। कौन सा हो जाएगा, कबड्डी। और साथ में नेट बॉल। कौन सा, नेट बॉल। और एक गेम होता है, कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए, वाटर पोलो। इन तीनों गेमों में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए 7 यानी 7। ठीक है। इन में क्रिकेट, जैसे क्रिकेट और हॉकी फुटबॉल में कितना हुआ, 11। खो खो बेसबॉल में कितना हुआ, 9। कबड्डी और नेट बॉल और साथ में वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। अगर आपसे पूछो किसमें, पोलो में, पोलो में खिलाड़ियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो याद रखिए 4। कितनी हो जाती है, 4। ठीक है। पांचवा गेम याद रखेंगे आप लोग, किसमें, बास्केटबॉल। किसमें, बास्केट बॉल। इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 यानी 5। ठीक है। चलिए अगला आप याद रखेंगे, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है, जिम्नास्टिक में। ठीक है, तो जिम्नास्टिक में याद रखिए 8 खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितने, 8। ठीक है, ये चीज़ याद होना चाहिए आप लोग को, कई बार क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं। जैसे याद रखिए आप लोग किसमें, वॉलीबॉल में। किसमें, वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वॉलीबॉल में कितना होती है, तो 6। ठीक है। वॉलीबॉल के बाद आपको पता होना चाहिए किसमें, टेनिस या टेबल टेनिस। किसमें, टेनिस टेनिस एवं टेबल टेनिस। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए 1 या 2। कितना हो जाती है, 1 अथवा 2। ठीक है। नौमा याद रखेंगे, 9 नंबर, कि सबसे ज़्यादा किसमें, सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो याद रखिए किसमें हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल में। किसमें, रग्बी फुटबॉल की बात कर रहा है। ठीक है ना, वैसा फुटबॉल में पूछेगा तो कितना हो जाता है, तो याद रखिए 11। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी में, तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं। कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, 15 यानी 15 खिलाड़ियों को। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी का क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इन सभी का आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, खेलों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपका पहला है ओलंपिक। अब आप सबको पता होना चाहिए ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर या ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ओलंपिक दिवस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 23 जून। क्या हो जाएगा, 23 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है। अब ओलंपिक से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि पूछे प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो प्राचीन ओलंपिक की बात करेगा, तो प्राचीन ओलंपिक की बात करेगा तो कब हो जाएगा, तो प्राचीन ओलंपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी शुरुआत कब से हुई है, 776 76 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी BC। ठीक है, ओलंपिक का नाम किस पर्वत पे पूछ देता है या किसके नाम पे पड़ा था, याद रखिए इसका किस शहर के नाम पे, तो ये याद रखिए ओलंपिया नामक शहर पे। किस पे,
ओलंपिया नामक शहर के नाम पे इसका नाम, यूनान में एक शहर है ओलंपिया, उसी के शहर के नाम पे इसका क्या पड़ा था, ओलंपिक नाम पड़ा था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अब यही क्वेश्चन पूछे आपसे कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए कब से हुई है। तो ये इसकी संस्था की स्थापना कब हुई है, तो 23 जून 1894 में। ठीक है, लेकिन पूछे कि पहली बार ओलंपिक किस वर्ष खेला गया था, तो पहली बार ओलंपिक आपका खेला गया था, याद रखिए, ओलंपिक तो कब खेला गया था, तो 1896 में। कहाँ खेला गया था, ग्रीस नामक एक देश होता है, ग्रीस की राजधानी एथेंस, कहाँ, एथेंस में खेला गया था। ठीक है, याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ओलंपिक पहली बार कहाँ खेला गया। ये हो गई आपके ओलंपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। अब इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ओलंपिक का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा ओलंपिक का, तो याद रखिए लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ, लुसाने नामक एक शहर है, कहाँ आता है ये, किस देश में आता है, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड किस महाद्वीप में है, तो आप सबको पता होना चाहिए यूरोपीय महाद्वीप, यानी यूरोप महाद्वीप में स्विट्ज़रलैंड देश है। वहीं आपको क्या मिल जाता है, आपका लुसाने हेडक्वार्टर किसका, याद रखिए ओलंपिक का। ठीक है, भारत से बहुत सारे जैसे खिलाड़ी हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओलंपिक में, तो वो याद रखिए इस बार ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, 7। ठीक है, किसमें, जो आपका समर ओलंपिक हुआ है। ठीक है, ये आपके अच्छे हष्ट पुष्ट वाले जो खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन पैरा ओलंपिक, जिनका मतलब कोई एक अंग डिसेबिलिटी हुआ रहता है, तो उनको क्या बोलते हैं, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। तो उसमें भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं, तो याद रखिए 19। स्थान कैमा रहा, ये 24, इसमें कितना रहा, 48। देखिए कितना अच्छा कम्युनिकेशन बैठा है। कैमा नंबर का ओलंपिक था, तो ये वाला जो ओलंपिक था 32वां नंबर। ठीक है, और ये कैमा नंबर का था, 16वां। तो याद रखिए 16 का आधा कितना हो जाएगा, डबल कर दीजिए तो 32 हो जाएगा, 24 का डबल कर दीजिए तो 48। मतलब इस ये स्थान है, प्लेस, भारत का स्थान कैमा रहा, ये आपको पता होना चाहिए, ये ऐसा। ठीक है, ऐसे कम्युनिकेशन करके याद रखे रहिए, जो आपको एग्जाम में क्या होगा, सहायता करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए आपके क्या, ओलंपिक से रिलेटेड खिलाड़ी हम पढ़ा दिए आपको ओलंपिक से। हम किसके बारे में देखेंगे, फीफा के बारे में। किसके बारे में, फीफा के बारे में। तो पहले आपको पता होना चाहिए फीफा की स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई, फीफा संगठन की, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है, स्थापना पूछे आपसे, तो याद रखिए 21 मई 1904 को। कब हुई है, 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, यहीं पे आपको पता होना चाहिए किसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, ज्यूरिख। कहाँ हो जाता है, ज्यूरिख। ज्यूरिख ये शहर कहाँ आता है, आपको पता होना चाहिए, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ आता है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, पूछ देगा कि इस समय इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे गियानी इन्फेंटानो, गियानी इन्फांटेनियो। ठीक है, याद रखिए ये इसके क्या हो जाएंगे, वर्तमान समय में अध्यक्ष। ओलंपिक का हमने आपको अध्यक्ष नहीं बताया था, तो ओलंपिक का अध्यक्ष यहाँ से याद रखिएगा, वर्तमान समय में कौन है, थॉमस बॉक। ठीक है, थोड़ा सा ये छूट गया था, तो कौन हो जाएंगे, थॉमस बॉक। ठीक है, वर्तमान समय में। तो ये हो जाएंगे फीफा के अध्यक्ष। अगर आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाए कि फीफा पहली बार कब खेला गया था या किस देश में खेला गया, तो याद रखिए फुटबॉल जो आपका इसका फुटबॉल यानी फीफा विश्व कप होता है, तो इसकी शुरुआत कब हुई है, तो याद रखिए ये पहली बार 1930 में खेला गया। कहाँ खेला गया है, 1930 में। और कहाँ खेला गया है, उरुग्वे नामक देश में। ठीक है, उरुग्वे नामक देश में खेला गया। पूछे आपसे कि फीफा का पहला विश्व कप कब खेला गया था, तो याद रखिए 1930 में खेला गया था। किस देश ने जीता था, तो आपको पता होना चाहिए उरुग्वे ने। कौन से देश ने,
उरुग्वे ने, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछे कि 2018 का कहाँ खेला गया है, याद रखिए रूस में खेला गया है। रूस में कहाँ फाइनल हुआ था इसका, तो रूस की जो राजधानी है आपकी कौन है, रूस की राजधानी मॉस्को। जीता कौन सा देश था, तो ये आपको पता होना चाहिए, फ्रांस ने। किसने जीता था, फ्रांस ने। 2022 का कहाँ खेला जाएगा, तो आप सबको पता होना चाहिए, कतर। कतर की राजधानी कौन सी है, दोहा। यहाँ आपका खेला जाएगा कौन सा, फीफा का 2022 का वर्ल्ड कप, ठीक है, याद रखिए। ये आपका हो गया फीफा से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। चलिए अगला हम खेल देखते हैं, इसमें से कौन सा अगला खेल है, तो आपको पता होना चाहिए आईसीसी के बारे में। किसके बारे में, आईसीसी, ठीक है। चलिए आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी पता होना चाहिए 1909 में, ठीक है, 1909 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था, तो याद रखिए कहाँ हुआ करता था, लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स कहाँ आता है आपको, जब इसकी स्थापना हुई तब का मैं हेडक्वार्टर आपको बता रहा हूँ, लॉर्ड्स। लॉर्ड्स कहाँ आता है आपको, ब्रिटेन, यानी कहाँ, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में। लेकिन पूछे कि वर्तमान समय में आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, दुबई में। कहाँ मिलेगा, दुबई में। दुबई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कब ट्रांसफ़र हुआ है, तो 2005 में, ठीक है, 2005 में इसका हेडक्वार्टर क्या हो गया है, स्थानांतरित हो गया है। आईसीसी के बारे में याद रखिए कि जो आईसीसी ट्रॉफी होती है, अभी कौन जीता है, T20 वर्ल्ड कप, किस देश ने, तो आपको पता होना चाहिए कौन से देश ने जीता है, जो T20 वर्ल्ड कप खोला गया है, T20, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा है, याद रखिए कौन हो जाएगा, न्यूजीलैंड, ठीक है। अब पूछे कि जो 50 ओवर का आपका वर्ल्ड कप खेला गया 2019 में, उसका विजेता कौन रहा है, तो याद रखिए उसका विजेता कौन रहा है, तो इंग्लैंड रहा है। कौन रहा है, इंग्लैंड। और वहाँ भी उप विजेता कौन रहा है, न्यूजीलैंड। इसलिए क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अभी हाल ही में टेस्ट चैंपियनशिप खेली गई, कौन सी, टेस्ट चैंपियनशिप। टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता कौन रही है टीम, तो ये फाइनल इसका जो विजेता है तो कौन रहा है, तो याद रखिए न्यूजीलैंड। और उप विजेता अपना भारत रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूछे कि पहला विश्व कप किस देश ने जीता था, पहला विश्व कप किस देश ने जीता था, तो आप सबको पता होना चाहिए किस देश ने जीता था, तो वेस्ट इंडीज ने। किसने जीता था, वेस्ट इंडीज ने। कब जीता था, 1975 में वेस्ट इंडीज नामक जो टीम है इसने जीता था, ठीक है, कब, 1975 में। अब यहीं से क्वेश्चन पूछे कि भारत पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था, भारत पहली बार वर्ल्ड कप 50 ओवर का, ठीक है, याद रखिए 50-50 ओवर वाला 50 फिर पहली बार कब जीता था, तो याद रखिए कब जीता था, 1983 में, ठीक है। उस समय पूछ देता है कप्तान कौन रहे हैं, तो कप्तान का नाम याद रखिए कपिल देव, ठीक है, कौन हो जाएंगे, कपिल देव, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप कब जीता था, भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप कब जीता था, कौन सा वर्ल्ड कप, T20, तो याद रखिए कब जीता था, तो 2007 में, ठीक है, पहला ही T20 वर्ल्ड कप। इसके कप्तान कौन रहे, तो महेंद्र सिंह धोनी रहे, ठीक है। अभी ये खेल से रिटायरमेंट ले लिए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये T20 वर्ल्ड कप के समय अभी हाल ही में क्या रहे, भारतीय टीम के मेंटर बने थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिए महेंद्र सिंह धोनी। ये किस राज्य से बिलोंग करते थे, याद रखिए झारखंड से। कहाँ से, झारखंड से, ठीक है, ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये आपको हो गया क्या, वर्ल्ड कप से, ठीक है। चलिए अगला कौन सा गेम है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग आईसीसी पढ़ चुके हैं, अब अगला जो पढ़ेंगे क्या कौन सा पढ़ेंगे, हॉकी के बारे में। किसमें, हॉकी के बारे में, इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी के बारे में, ठीक है। तो हाँ, अब किसके बारे में, हॉकी के बारे में, इंटरनेशनल फेडरेशन
हॉकी, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिए इसकी स्थापना हुई थी आपकी, याद रखिए 7 जनवरी 1924 को। कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 की, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछे थे, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? इसका भी हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्ज़रलैंड। कहाँ मिलेगा? लुसाने स्विट्ज़रलैंड। कहाँ मिलेगा? लुसाने स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। हाँ, इसके अध्यक्ष आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये भारतीय हैं, नरेंद्र बत्रा, ठीक है। नरेंद्र बत्रा यहाँ इस समय क्या बने हैं? इसके अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बत्रा क्या हो जाएगा? बत्रा, ठीक है। तो ये आपके क्या बने हैं इस समय? अध्यक्ष। याद रखिए इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी के। भारत में हॉकी का वर्ल्ड कप खेला गया था। कब खेला गया था? तो भारत में 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था। 2018 का किस स्टेडियम में कुछ खेला गया था? ये क्वेश्चन पूछ दिया क्योंकि हॉकी न्यूज में रहा। तो कौन से? कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम आपको कहाँ मिलता है? तो याद रखिए कलिंगा स्टेडियम आपको उड़ीसा राज्य में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में, ठीक है। याद होना चाहिए। अब यहीं से विजेता पूछ दे तो आप सबको पता होना चाहिए विजेता कौन सी टीम रही है। तो याद रखिए बेल्जियम। कौन सी? बेल्जियम। ये यूरोपीय देश है। बेल्जियम नामक कौन सा देश विजेता रहा? और उप विजेता पूछे तो ये हो जाएगा विजेता, और उप विजेता आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो उप विजेता रहा आपका नीदरलैंड। उप विजेता की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? नीदरलैंड, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। किससे रिलेटेड है ये आपका? हॉकी से। पूछे भारत में हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाता है? तो याद रखिए, ठीक है। तो उड़ीसा में खेला गया था, ठीक है। अगला गेम कौन सा है आपका? तो ये हो गया आईसीसी, फीफा और इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं किसके बारे में? राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रमंडल खेल। अब राष्ट्रमंडल खेल के बारे में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल खेल इसे या राष्ट्रमंडल नाम से क्यों जाना जाता है। देखिए, जब आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन ने बहुत सारे कॉलोनियों को या बहुत सारे देशों को क्या बना रखा था? बना रखा था। कहा जाता था कि एक समय ऐसा था कि ब्रिटेन का अंत नहीं होता था। किसका? सूर्य का। यानी ब्रिटेन चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम, यहाँ मतलब हर देश में जहाँ जहाँ सूर्य उगते थे वहाँ उसका क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था। तो याद रखिए इन जितने भी राज्यों को, यानी लगभग पूरे विश्व के 25% देशों को उसने गुलाम बना रखा था। तो ये सभी देशों को ही क्या खेलते हैं? राष्ट्रमंडल खेल। इसकी जो आपकी स्थापना हुई राष्ट्रमंडल खेलों की, तो इसकी 1928 में हुई। कब हुई स्थापना इसकी? कहाँ हुई? 1928 में, ठीक है। कहाँ हुई? तो कनाडा में। कहाँ हुई? कनाडा में। लेकिन पहली बार खेला कब के गया? तो याद रखिए 1930 में। कहाँ खेला गया? कनाडा में खेला गया। कहाँ? ओटावा नामक जो कनाडा की राजधानी है ओटावा, यहीं पे आपका खेलना ये स्टार्ट हुआ। कौन सा? राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रमंडल खेलों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? वर्तमान समय में लंदन में। कहाँ मिलेगा? लंदन में। पहले इसका कहाँ हुआ करता था? मॉन्ट्रियल। कहाँ हुआ करता था? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल नामक ये शहर भी आपको कहाँ मिलेगा? कनाडा में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको किससे? राष्ट्रमंडल। हाँ, पूछ देता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने देश भाग लेते हैं? तो याद रखिए 54 देश। क्यों ऐसा पूछता है? क्योंकि आप पढ़ते हैं कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, तो ज़्यादातर उसने राज्य कहाँ किया था? एशिया में। एशिया महाद्वीप में टोटल कितने देश आते हैं? तो आप सबको पता है 48 देश आते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रमंडल में कितने देश भाग लेते हैं? तो याद रखिए 54, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक गेम और होता है, हाँ इसको मिटा देते हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। फिर अगला आपको पढ़ा देते हैं। हाँ, एक एशियन गेम्स होता है। कौन सा? एशियन गेम, ठीक है। एशियंस गेम्स। अब आपसे पूछ, इसे एशियन गेम्स को ही एशियाई गेम्स बोलते हैं, ठीक है। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई है? ठीक है, एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत याद रखिए कब से हुई है? तो 1951 से। कब से हुई है? 1951 में, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सबको पता होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और पहली बार खेला कहाँ गया था? भारत में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दिल्ली में, ठीक है। कहाँ खेला गया था? दिल्ली में। पूछेगा कि भारत में दूसरी बार कब खेला गया था? तो याद रखिए 1982 में। कब? 1982 में दिल्ली में ही खेला गया था,
ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे छूट गई थी, याद रखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में, राष्ट्रमंडल खेल भारत में कब खेला गया था, ये हमने आपको नहीं बताया है। तो ये याद रखिए, राष्ट्रमंडल भारत में कब खेला गया था, 2010 में। कॉमनवेल्थ घोटाला आप लोग पढ़ते होंगे, ये इसी से संबंधित है, राष्ट्रमंडल खेलों से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए याद रखिए। तो 1982 में भारत में दिल्ली में खेला गया था दूसरी बार। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा था कि कब खेला गया था, ठीक है, याद रखिए। हाँ, अब आईपीएल भारत में बहुत फेमस है, ठीक है, आप सभी लोग देखते ही हैं। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए क्या हो जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, प्रीमियर लीग, ठीक है। ये कब से स्टार्ट हुआ है, पहले इसको गली क्रिकेट के नाम से जानते थे, किस नाम से, गली क्रिकेट के नाम से, यानी जब ये स्टार्ट हुआ था तो शुरू में, ठीक है। अभी इसको किस नाम से जानते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग से। हाँ, तो इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो याद रखिए 2000 कब से, 8 से, ठीक है, ठीक है। और पहला विजेता आपको पता होना चाहिए कि कौन रहा है, तो पहला विजेता आपका कौन हो जाता है, राजस्थान रॉयल्स। कौन सी टीम रही है, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, हम्म, हाँ, तो आईपीएल में अभी जो हाल ही में यूएई में आईपीएल खेला गया है, कहाँ खेला गया है, यूएई में, कब, 2020-21 का, ठीक है। तो इसमें विजेता कौन सा टीम रहा है, तो याद रखिए सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। उप विजेता आपसे पूछेगा तो कौन रहा है, तो केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, केकेआर, ठीक है, ये याद रखिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें आपका, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कई बार एग्जाम में, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए आप लोग। कौन सा, ऑरेंज कप विजेता कौन रहता है और पर्पल कप। तो ऑरेंज कप विजेता आपसे पूछे, इस कप को किसने जीता है, तो आप सबको पता होना चाहिए, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है, किसको, सर्वाधिक रन बनाने वाले को। तो इस बार किसने बनाया था, तो याद रखिए ऋतुज गायकवाड़। कौन खिलाड़ी हो जाएंगे, ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, इसलिए इन्हें ऑरेंज कप दिया गया था। एक आपको कौन सा कप दिया जाता है, पर्पल कप। कौन सा, पर्पल कप, ठीक है। पर्पल पर्पल कप इस बार किसको दिया गया था, ये किस हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये किससे खेलते थे, तो याद रखिए सीएसके से, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए। हाँ, पर्पल कप विजेता कौन रहे हैं, तो याद रखिए हर्षल पटेल। कौन रहे हैं, हर्षल पटेल, ठीक है। और ये पूछ दे कि ये किससे खेलते थे, किस टीम से, तो आरसीबी से, जिसके कप्तान चीकू भाई यानी विराट कोहली हुआ करता है, ठीक है। तो ये आपका आईपीएल से चीज़ें हो गई, ठीक है। अगला स्पोर्ट्स आपका कौन था, विजय हजारे ट्रॉफी। किसके बारे में, विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। तो चलिए विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, किसके, विजय हजारे ट्रॉफी की। तो 2021-22 का आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है। तो याद रखिए अभी हाल में अभी फाइनल हुआ है, ठीक है। तो 2 बार खेला गया था, हिमाचल प्रदेश इसका क्या रहा है, विजेता रहा है, ठीक है। उप विजेता आपसे क्वेश्चन पूछे, उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखिए तमिलनाडु। कौन हो जाएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना नहीं है, टीएन का मतलब तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिए। अब उसके बाद पूछे कि 2020-21 का, अब ये 21-22 का हो गया, अब 2020-21 का विजेता पूछे तो कौन हो जाएगा, तो 2020-21 का विजेता विजय हजारे ट्रॉफी, तो याद रखिए कौन हो जाएगा, मुंबई। कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई विजेता रहा। उप विजेता आपसे क्वेश्चन पूछे तो उप विजेता आपका हो जाएगा यूपी। कौन हो जाएगा, उप विजेता आपका उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा, याद रखिए यूपी, ठीक है। ये आपका विजय हजारे ट्रॉफी से हो गया, ठीक है। अब इसी में एक विजय हजारे ट्रॉफी में आपको कौन सी खेली जाती है ट्रॉफी, आपको पता होना चाहिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भी एक ट्रॉफी होती है भारत में, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। इसके भी विजेता आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इसके विजेता कौन रहे हैं, ठीक है। तो इसके विजेता आपसे पूछे तो 2000 कब के, 20-21 की पहले देख लीजिए,
2020-21 के विजेता कौन हो जाएंगे? तमिलनाडु। कौन हो जाएंगे? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है। और उप विजेता पूछे तो उप विजेता बड़ौदा हो जाएगा। उप विजेता कौन हो जाएगा? बड़ौदा। ठीक है। गुजरात से 2 टीमें खेलती हैं, कौन सी? बड़ौदा और साथ में आपकी सौराष्ट्र। बड़ौदा और सौराष्ट्र। ठीक है, याद रखिए, बड़ोदरा। ठीक है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, फिर से हम लिख देते हैं, 2 सेकंड। तो कौन हो जाएगा? बड़ोदरा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या रहा है? उप विजेता रहा। अब 2021-22 की बात करेगा यहीं पे। अब 2021-22 का विजेता कौन रहा? तो इसको भी किसने जीता है? तमिलनाडु ने। किसने जीता है? तमिलनाडु ने। ठीक है, ये 2 बार हो गया, इसलिए पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है, छोटी ट्रॉफियाँ हैं और ये भारत के अंदर खेली जाती हैं। ठीक है, यानी भारत के राज्य इसमें भाग लेते हैं। और उप विजेता कौन रहा है? तो याद रखिए, उप विजेता हो जाएगा कर्नाटक। कौन हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, ये सभी ट्रॉफी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो ये आपका, चलिए, ओके, थैंक यू। आप सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर थोड़ा कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़